भारत के 250 इतिहासकारों ने सरकार के इतिहास मिटाओ कदम के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी है। 250 इतिहासकार सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बच्चों की किताबों से गांधी की हत्या, गुजरात दंगे, मुगलों का इतिहास, आरएसएस पर बैन की बातों को काटा जाने या हटाए जाने का खुल करके विरोध कर रहे हैं। इतिहासकारों ने कहा है कि यह सरकार का पक्षपाती कदम है। बिना डरे, बिना लाग लपेट के भारत के इतिहासकार उठ खड़े हुए हैं और हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। दोस्तों, बच्चों की किताबों से वो सारी बातें हटा देना जो बीजेपी को सूट नहीं करती, ये इतिहास बदलने की कोशिश है। सरकार को मुगलों से इस कदर एलर्जी है कि उन्होंने उन्हें इतिहास के पन्नों से हटाने का फैसला कर लिया है। जी हां, 12वीं कक्षा की पढ़ाई से मुगलों की पढ़ाई को हटाया जा रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महज शुरुआत है। 2024 के बाद अगर ये दोबारा सत्ता में आ गए तो प्राइमरी कक्षा में जो पढ़ाई होती है ना मुगलों को लेकर, या इतिहास के पन्नों में जितनी भी पढ़ाई मुगलों को लेकर है, उसे हटा दिया जाए। इतिहास की किताबों से मुगलों का चैप्टर क्लोज हो गया है। नए सेशन के लिए जब स्कूल खुले और बच्चे नए किताबों के साथ स्कूल में पहुंचे तो इन किताबों में मुगलों का चैप्टर नहीं था। मोदी सरकार के वक्त पर मुगल दरबार का अध्याय बंद कर दिया गया है। और क्या सिर्फ मुगलों की कहानी ही बंद हुई है या नेहरू का इतिहास भी कुछ कम कर दिया गया है? आजकल पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स सबके ग्रुप में बस यही चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि नई क्लास की नई किताब में कितने पुराने चैप्टर खत्म हो गए और कितने नए आ गए। पूरी रिपोर्ट देखिए। पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हमारे देश के अंदर उन्होंने 700-800 साल हुक्मरानी की है, लेकिन उन्होंने देश को दिया है, देश से यहाँ का लेकर नहीं गए। ये ताज, ये कुतुब मीनार, वो लाल किले की दरो दीवार जिस जमीन पर जर्रे जर्रे में दर्ज है 2 सदियों और 20 दशकों की तारीख। वो तारीख जिसमें शहंशाहों के किस्से हैं, बादशाहों की बादशाही है, मुल्क हिंद की रवायतें हैं, सत्ता के तरीके हैं, सियासत के सबक हैं। क्या वो मुगलिया तारीख मिट पाएगी? सियासत के गलियारे में नया विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि केंद्र सरकार इतिहास बदल रही है, इतिहास से मुगलों का नाम मिटा रही है। ये बदलाव 10वीं, 11वीं और 12वीं की किताबों में किया गया है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए मुगलों से जुड़े चैप्टर हटा दिए। 12वीं कक्षा की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से शासक और मुगल दरबार को हटाया गया है। इनमें अकबरनामा, बादशाहनामा, पांडुलिपियों की रचना, मुगल शासक और उनका साम्राज्य शामिल थे। साथ ही शाही, नौकरशाही, शाही परिवार, मुगल अभिजात वर्ग और औपचारिक धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाता था। तो आपने ये सारी खबरें देखी कि मुगलों का इतिहास किताब से निकाला जा रहा है। मोदी साहब ये करना भूल गए कि आने वाली नस्लें जो आएगी वो पूछेगी नहीं कि पापा पापा ये लाल किला कितना खूबसूरत है, किसने बनाया? मम्मी ये ताजमहल इतना खूबसूरत है, ये किसने बनाया? पापा ये सुतून की तरह खंबा लंबा सा ये क्या है? तो झक मार के कहना पड़ेगा कि बेटा ये कुतुब मीनार है और ये मुगलों ने बनाया है। ठीक है, तो बच्चों की किताब से मुगलों का इतिहास निकाल करके सोचते हैं कि आने वाली नस्लें इतिहास भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर बच्चे आगे भी तो सवाल करेंगे ना, बच्चे तो होते ही हैं शरारती। फिर पूछेंगे पापा इतने अच्छे अच्छे जब मुगलों ने काम किया तो उनका किताब में नाम क्यों नहीं है? तो फिर झक मार के बताना पड़ेगा कि बेटा एक मोदी सरकार थी, उनको इतिहास पसंद नहीं था, तो इसलिए बस उनको मुगलों का इतिहास निकालना पड़ा। आखिर सरकार इतिहास क्यों बदलना चाहती है? आखिर सरकार को इतिहास बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? किताबों से मुगलों का और गोडसे का, गांधी का, यह सब निकालने की जरूरत क्या थी? आपको बताता हूं कि दोस्तों, इतिहास वो बदलने की कोशिश करता है जिसको अपना पिछला दिन, अपना माजी गंदा लगता हो, जिसको ये लगता हो कि मेरा इतिहास गंदा है। जिस तरह के अगर मान लीजिए
आप में से कोई भी बचपना में हम पापा की जेब से पैसे चुराते थे और अब हम बड़े हो गए तो हम ये चाहेंगे कि हमें कोई पैसा चोर के नाम से जाने, कोई हमारा परिचय पैसा चोर के नाम से दे। गांधी का हथियारा गोडसे था और ये हकीकत है और ये सच है, तो अब ये मिटाया नहीं जा सकता। इसको किताब से निकाल कर आप ये सोचेंगे कि सब भूल जाएंगे और किसी को मालूम नहीं होगा। तो देखिए, इतिहास के अंदर अच्छा बुरा सब होता है। क्या वहाँ जो दंगा हुआ था वो सच नहीं है कि गुजरात दंगा एक हिंदुस्तान के लिए काला दिन था? आप मुगलों का इतिहास निकाल करके क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि जोधा अकबर लव जिहाद को सूट नहीं करता? आप ये निकाल देंगे कि आप क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ मीठा मीठा इतिहास हो, कड़वा ना हो? तो आप ये सब निकाल करके आप सोचेंगे कि सब भूल जाएंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कुछ दिनों के बाद तो ये ऐसा भी बताने का प्रयास करेंगे कि महात्मा की हत्या हुई नहीं, उन्होंने फांसी ली थी, या उनको उनके मुंह पे तकिया लगा के नेहरू ने मारा था। इतिहास सरकार बताएगी, वही बच्चे जानेंगे। भूगोल सरकार बताएगी कि चाइना हमारे यहाँ नहीं आना है, तो हमें वही मानना पड़ेगा। भूगोल, इतिहास, केमिस्ट्री वही होगी जो हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे मटका ऊपर रख के नाली के ऊपर गैस जलाई जाती है। फिजिक्स भी हमारे प्रधानमंत्री ही सिखाएंगे हमको कि बादलों के पीछे प्लेन जाने से रडार पे नहीं आता। सर, वो गीत है, आपने सुना है कि तुमको जो है पसंद अब वो बात कहेंगे, तो अब लग रहा है कि समय आ गया है कि तुमको जो हो पसंद अब बच्चे वही पाठ पढ़ेंगे। वही पाठ पढ़ेंगे। तुम अशोक सर, बहुत बहुत नाली शुक्रिया। को गैस तो हम गैस कहेंगे, तुम बादल को कहो रडार फाइटर तो हम उसको वो कहेंगे। आप नेहरू को फ्रॉड कहो तो हम फ्रॉड कहेंगे। महात्मा गांधी की हत्या नहीं हुई तो हम वो भी मानेंगे। और इस देश में दलित कभी थे ही नहीं, यही हम रेखांकित करेंगे। तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे, वही बात कहेंगे। आप इतिहास लिखिए, लेकिन जिसको ड्रॉप किया, इसको क्यों ड्रॉप किया आपने? क्या ये असत्य कथन था? क्या ये देश को बरगलाने वाला कथन था? ये देश को सही दिशा देने वाले कथन थे। के पाठ्यक्रम से वही चीजें क्यों हटाई गई जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते थे? आपको क्या लगता है? देखिए प्रज्ञा जी, यदि आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा भाजपा के स्थापना दिवस का, तो उन्होंने कहा कि 2014 में जो बदलाव आया वो बदलाव 800 साल के बाद आया है। महाराणा प्रताप के समय वो लेके गए, उसके भी पहले लेके गए। उनकी भाषण का लबोलबाब ये था कि 800 साल तक हम गुलामी में थे और 2014 के बाद ही नए भारत का निर्माण शुरू हुआ। मतलब इसके पहले जिन लोगों ने भारत के निर्माण में मदद की, मूर्ख थे हमारे आजादी के वो सिपाही जिन्होंने अपने जान कुर्बान कर दी, जिनके